नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेड टू एल में। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैथ का जो है कर रहे कंप्लीट। तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें आप नेक्स्ट वीडियो हमारी 3.4 एक्सरसाइज की सॉल्व करेंगे हम आज, है ना। अलग अलग जो बीच में क्वेश्चन है ना। अब जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले से ही वीडियो जो बनाई है, अलग अलग हम मेथड सीख रहे हैं कि हम किसी लीनियर इक्वेशंस को, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उनको किन तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको दो तरीके बता चुके हैं, एक ग्राफ मेथड मैंने सिखा रखा है और इसके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने सिखा रखा है। उसकी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी लिंक में दे दूंगा और उससे आप आई कार्ड पे चेक कर लेंगे और उसको देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग तीसरा मेथड, जिसमें एलिमिनेशन मेथड है, इसके जरिए हम लोग सॉल्व करना सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात देखिए, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x + y = 5, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसी में हम मेथड समझ लेंगे, बाकी मैंने दिए लिखे हुए हैं उनको भी हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे एक उनमें ही आप अच्छी तरह से उसको समझ जाएंगे। इसलिए पूरी तरह लास्ट तक वीडियो देखिए, सभी में सारे क्वेश्चन हम लोग इजीली और अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे पूरी तरह समझना है। हाँ, जो लोग नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो शेयर और लाइक कमेंट करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन x + y = 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। ठीक है, करना क्या, नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है क्या करना, किसी एक चीज को समाप्त कर देना, यानी किसी चीज को समाप्त कर देना, एलिमिनेट करना। हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x होता है और एक y है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 या 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है अगर आप उन तीनों का ध्यान दें तो। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे दो वेरिएबल होते हैं x और y होता है, उसमें आप क्या करिए, सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपको किसको एलिमिनेट करना है, किसको बाहर करना है। x वाले को एलिमिनेट करना है या y वाले को। अगर आप x वाले को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यानी उस वेरिएबल को समाप्त करने, एक वेरिएबल हमारा बचेगा, एलिमिनेट करने के बाद वो वेरिएबल समाप्त हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एलिमिनेट होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उनके कोएफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए, दैट मींस उनके गुणांक। जैसे x के आगे 2 है तो इस के आगे भी 2 होना चाहिए। अगर आप एलिमिनेट y को करना चाहते हैं यदि, तो आप जो है कि 3 के आगे है तो दूसरे वाले इक्वेशन में भी, यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी y के आगे क्या होना चाहिए, 3। यानी सीधी सीधी बात, जिसको एलिमिनेट आपको करना है पहले आप उनके कोएफिशिएंट्स को इजीली इक्वल करिए। अब इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हो सकता है अभी फिलहाल एक में ही गड़बड़ है, कभी कभी दोनों में ऐसा होता है कि दोनों में बराबर करने पड़ जाए, यानी तो उसमें आपको इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए दो काम कर सकते हैं। या तो आप पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। और एक सबसे नेसेसरी बात, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी इक्वेशन में तो उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में हम करते हैं, यानी पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई की जाती है। कभी ये नहीं कि अगर 2x करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बराबर, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। दूसरी बात कि जब दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे देखो या डिवाइड है, अगर मल्टीप्लाई आप नहीं करना चाहते हैं, मैंने फर्स्ट में अगर आपको बराबर करना है तो इसमें 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सेकंड इक्वेशन में 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करना इजी होता है कंपैरिजन टू डिवाइड करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पहले वाले इक्वेशन में इसके कोएफिशिएंट को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हमने कहा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऊपर और नीचे दोनों में हो सकता है, अगर जरूरत पड़े तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 3 होता तो 3 होता तो इसको जैसे इसमें मल्टीप्लाई करने से अकेले तो होता नहीं, तो 2 से 3 में कर देते, 3 से 2 में कर देते तो भी हो सकता है ना। यानी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, है ना। फिलहाल अभी के कंडीशन में, इस इक्वेशन के कंडीशन में हम सिर्फ अगर इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 कर लेते। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का x में करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर प्लस 2 का y में करेंगे 2y हो जाएगा और 2 5 कितना हो गया, 10। अब इसका नाम बदल दीजिए, आप इक्वेशन नंबर कितना कर देते हैं, 3rd कर देते हैं, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमारा पहले वाले इक्वेशन में फिर जो दूसरे इक्वेशन चूंकि इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है, कोएफिशिएंट इसी से बराबर हो रहा है, एज इट उतार लीजिए। 2x - 3y = 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सॉरी सेकंड है, इसको सेकंड ही करें। अब देखिए, आपने पहला डिसाइड किया कि मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो x के कोएफिशिएंट को बराबर करने के लिए हमने पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x यहां पे किया तो 2y और इस 5 में किया तो 10 हुआ। अब दूसरे वाले इक्वेशन को एज इट इज मैंने उतार दिया, तो जब दोनों के कोएफिशिएंट बराबर हो गए तो अब क्या करना है, अब दूसरे स्टेज में आपको ये देखना होगा कि क्या इनके जो है जो सिंबल्स है
वह कैसे है, तो इसका भी प्लस और इसका भी प्लस है। तो एक बात याद रखिए कि जिनको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं अगर उनके कोएफिशिएंट्स के सिंबल्स इक्वल है तो आप पहले में से ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे। अगर ऑलरेडी अपोजिट होते, प्लस होता और माइनस होता तो आप प्लस करते। तो कहने का मतलब क्या है, अभी फिलहाल के टाइम में दोनों सिमिलर है, इसलिए आप लिखेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस क्या होगा सेकंड। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिए, अगर दोनों के सिंबल इक्वल है तो माइनस होते हैं और दोनों के सिंबल ऑलरेडी अपोजिट होते हैं तो प्लस होते हैं। अब माइनस होने के केस में नीचे के सभी सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो माइनस है तो प्लस, सॉरी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेशन के केस में ये अब दो काम आपने कर दिया, इक्वल कर दिया कोएफिशिएंट को और सिंबल भी अपोजिट हो गया, अब आराम से एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट कर दिया। अब इनको देखिए, ये प्लस और ये प्लस है तो 3 और 2 5, देखिए अब सिर्फ एक वेरिएबल बचा है ना, और यहाँ पे कितना हो गया 5 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, सर 10 से 4 जाएगा तो कितना होगा हमारा 6 होगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस वाला जा रहा है तो इसको बना के आपने 6, यानी y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 बाई कितना 6। देखिए आपका पहला इक्वेशन है, पहले वेरिएबल की वैल्यू, दो वेरिएबल x y है, एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकल के आ गई। अब क्या करना है, इस इक्वेशन यानी इस वैल्यू को आप चाहे पहले में चाहे दूसरे में किसी भी इक्वेशन में आप रखेंगे इजीली, पहले में रखेंगे तो भी, दूसरे में रखेंगे तो भी, तीसरे में रखेंगे तो भी, किसी भी में रखने हैं अगर y की वैल्यू तो आपको x की वैल्यू पता हो जाएगी। हम हमेशा इजी वे में तय चलते हैं, तो x प्लस y वाले केस को ले लेते हैं, यानी 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखिए तो क्या होगा, देखिए x तो x ही रहेगा, y की वैल्यू कितनी है 5 बाई 6 है, 6 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 5। आप अभी इजीली इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू ये 5, अभी इधर प्लस है तो इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस, 6 5 कितना होगा 30, 6 5 30 और 30 में से 5 जाएगा कितना होगा 25, 25 बाई कितना हो गया 6, ये 5 बाई 6 आया और ये हमारा 25 बाई कितना आ गया हमारा 6 आ गया। अब सवाल है कि वेरिएबल मतलब हमने दोनों कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल दी y की और x की। अगर आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए काउंट करना चाहते हैं, हमने जो किया वो सही है कि नहीं, तो इन दोनों वैल्यू को आप इसी इक्वेशन में पुट करिए और चेक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल पहले में रख लीजिए जैसे x प्लस y, अगर RHS और LHS दोनों बराबर होगा तो सही मानिएगा ना, तो फिर क्या होगा x की वैल्यू कितनी है 25 बाई 6 है और इसकी वैल्यू कितनी है 5 बाई 6 है इज इक्वल टू 5। अब देखिए 5 और 5 25 और 5 कितना होगा 30 बाई 6 है ना इज इक्वल टू 5, यानी देखिए दोनों है ना, यानी LHS और RHS किसी इक्वेशन में अगर इक्वल है मतलब आप बिल्कुल सेटिस्फाई है, मतलब हमारा वैल्यू जो y की 5 बाई 6 आई है, जो x की 25 बाई 6 आई है, ये दोनों हमारी वैल्यू ठीक है। तो ये रहा एलिमिनेशन मेथड का तरीका, जिसमें मैंने शॉर्ट में बताया आपको कि क्या करें कि जिस इक्वेशंस को आप करना चाहते हैं और लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर उसका दूसरा पार्ट है फर्स्ट का, उनको लेके चलते हैं एक दो क्वेश्चन सीखने से आप अच्छी तरह से 2-3 क्वेश्चन के बाद समझ में अच्छी तरह आ जाएगा, उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा। तो प्लीज समझ में आए तो कमेंट करते रहे। और यहाँ पे हम दूसरा पार्ट है, देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, x वाले को चाहे y वाले। अब जो चाहे उसे कर सकते हैं। चलिए अब उसके लिए जब एलिमिनेट करने की डिसीजन हमने लेंगे कि x है कि y है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हमें करना होगा उनके कोएफिशिएंट को बराबर। चलिए इसमें मान लीजिए हम फिर x वाले को बराबर करना चाहते हैं, x को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, किसी भी एक में मल्टीप्लाई करने से तो बात बनेगी नहीं। तो सिंपल सा तरीका है, इस वाले के कोएफिशिएंट से इसमें और इसके कोएफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 का 3 में करेंगे 6 हो जाएगा और 6 का 2 में करेंगे, सॉरी 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी इस केस में दोनों में करना पड़ रहा है। आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है 2 में, 2 से, और 2 में करना है इससे 3 से। तो आप इसे क्या करेंगे कि आप सबसे पहले इसमें क्या करिएगा, आप पहले तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 एंड सेकंड मल्टीप्लाई 3, यानी पहले में हम 2 से कर रहे हैं और दूसरे में हम लोग 3 से कर रहे हैं। चलिए 2 का 3 में 2 3 जा 6x और 2 का 4 में 2 4 जा 8y एंड 2 10 जा 20। इक्वेशन नंबर से क्या डालेंगे, थर्ड डालेंगे। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6x और ये माइनस है और 3 2 जा 6y एंड 3 2 जा 6, इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये हमारा 4 हो गया। अब आप गौर करें कि आपने x के कोएफिशिएंट बराबर कर लिए। अब कहने में क्या होता है कि जब कोएफिशिएंट बराबर हो जाए
तो क्या करेंगे आप उनके सिंबल को चेक करेंगे, दोनों के सिंबल सेम है तो क्या सिखाया था मैंने, माइनस करने के लिए सिखाया था। इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस कितना होगा 4, करते ही इसके सिंबल क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, प्लस और ये भी होगा, ठीक है माइनस, इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14y इज इक्वल टू 20 एंड प्लस में से 20 में से देखिए प्लस और माइनस तो कर जाएगा 14 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 14/14, यानी कुल मिला के आंसर कितना आता है हमारा 1, इसकी वैल्यू y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू चाहे पहले में चाहे दूसरे में चाहे तीसरे में चाहे चौथे में कहीं रख के निकल के आ जाएगा, तो y इक्वल टू 1 पूरे इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में किसी में रखिए, आना ही आना है, तो 3 में रखेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो गया 10, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, यानी 3x इज इक्वल टू यहाँ पे इधर जाएंगे कितना होगा 10 माइनस 4, यानी 3x इज इक्वल टू कितना होगा 6, और इसे हमने कट कर दिया तो 2 आया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गया 2 आ गया। तो ये रहा हमारा y की वैल्यू और ये रहा हमारा किसकी सॉरी y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2 हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेथड समझ में आ रहा है, और सबसे इजी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफ में सबसे इजी है, लेकिन चूंकि नाम दिया रहेगा तो आप उसी नाम से, इसलिए आपको चारों मेथड जानना जरूरी है, ठीक है। बाकी आप किसी भी इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं तो आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। चलिए फिर हमने जो है दूसरा ही देखा, एक और मैं आपको करा के दिखाता हूँ जो तीसरा पार्ट है इसका, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप तीसरा भी देख सकते हैं। देखिए उसका पहला इक्वेशन है, ये थर्ड पार्ट है, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारा, तो क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर कितना होगा हमारा फर्स्ट हो गया, एंड सेकंड है हमारा, देखिए लिखा है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस कितना होगा 7 इज इक्वल टू, सॉरी इक्वेशन हमारे क्या है हमारा सेकंड है। देखिए सबसे पहली बात है एक प्रॉपर वे में लिखने का, पहला इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में ये पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन जो दूसरे इक्वेशन में देख रहे हैं इसके, तो इनको आप इधर ला सकते हैं, इसको इजीली क्या लिखते हैं 9x, ये इधर प्लस 2 है तो इधर आगे होगा माइनस 2 है, और ये प्लस 7 है तो इधर आगे माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर सेकंड इसका नाम दे दीजिए, ठीक है। अब आप सुनिए, आपने ये हमारा हुआ पहला इक्वेशन और ये हमने प्रॉपर ढंग से लिखा, तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब सवाल ये है कि मुझे वही बात है कोएफिशिएंट बराबर करना है, तो किसको मल्टीप्लाई करें कि कोएफिशिएंट बराबर हो जाए, मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि x को करें चाहे y को करें। तो देखिए यहाँ पे x के आगे 3 है और इसके x के आगे 9 है, अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूँ तो x के कोएफिशिएंट को बराबर करूंगा। अब x के कोएफिशिएंट को बराबर करने के लिए ऊपर है ना, कम है ये, सॉरी ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसको ज्यादा कम को ज्यादा करने के लिए हमें सबसे बेटर तरीका है क्या कर देते हैं ऊपर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई कितना हो गया 3, अब जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x और माइनस 3 5 कितना हो जाएगा 15y और 3 4 जा कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड है, और जो हमारे दूसरा इक्वेशन है जिसको हमने सही फॉर्मेट में लिखा है वो हमारा इतना है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब ये दोनों इक्वेशन को हमने लिख लिया, जब दोनों के कोएफिशिएंट बराबर हो जाते हैं तो मैंने कहा था सिंबल देखते हैं, दोनों के सिंबल प्लस है, अतः इनको हम लोग क्या करना पड़ेगा सिंबल को अपोजिट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर थर्ड और माइनस कितना होगा सेकंड, करते इसका सिंबल माइनस हो जाएगा, ये जो है हमारा प्लस है तो ये सॉरी माइनस तो प्लस और ये भी माइनस तो प्लस, ये इससे खत्म। अब इनका थोड़ा देखिए ये माइनस 15 है और ये प्लस हमारा कितना है प्लस 2 है, इसको 15 में से 2 जाएगा तो माइनस 13y होगा, और इनका देखिए माइनस 12 है और ये प्लस 7 हो गया, तो इसमें से जाएगा तो 12 7 5 6 कितना हो गया हमारा सॉरी माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी y ये हमारा हो गया माइनस 13y इज इक्वल टू इधर जाके प्लस 5 होगा, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 5 इक्वल टू 5/13, यानी कुल मिलाकर हमारा आंसर होगा y इज इक्वल टू 5/30, इसकी वैल्यू होगी माइनस होगी, वेरिएबल हमारा माइनस नहीं बल्कि ये वैल्यू इसकी वैल्यू कितने है माइनस है। अब इसको हम लोग किसी इक्वेशन में चाहे पहले में चाहे दूसरे में कहीं भी रखते हैं तो y की वैल्यू है हम इसी में रख लेते हैं। तो 14 इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा है 14 इक्वेशन नंबर सेकंड में ये ऑलरेडी इसी में आप चाहे तो रख सकते हैं। देखिए 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है, अब देखिए 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है माइनस 5/13 है, माइनस 5/13 प्लस कितना हो जाएगा 7। तो अब इसको आप करेंगे तो कितना 2 5 लेते हैं माइनस 10/13 और प्लस कितना हो गया 7, तो उसको हमारा होगा माइनस 10 और प्लस क्या होगा 7 के 21 को 1 कैरी 1 2 7 1 7 और 2 के 7 91 सीधा सीधा एंड 30 और 91 में से 10 जाए तो माइनस कितना होगा सॉरी
81 बाई कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया किसका, सॉरी अभी तक ये 9x चल रहा है, तभी हमने उधर ही सॉल्व किया। 9x हमें चूंकि x की वैल्यू है तो इसे काट देंगे, 9 9 जा 81, यानी कुल मिला के x की वैल्यू हो जाएगा 9 बाई कितना 30। तो ये रहा आपका तीसरा पार्ट, यानी पहले का तीसरा पार्ट एलिमिनेशन मेथड से। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है और इजी है ना, और हमको चाहे तो आप भी आसानी से कर सकते। चलिए अब हम लोग इसी का फोर्थ पार्ट जो हमारा है इसमें टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट है, तो हम लोग चौथा पार्ट करते हैं। फिर हमारा वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैं बना दूंगा क्वेश्चन में, और आप इसी मेथड से उनको सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये देखिए, ये लिखा है x बाई कितना होगा 2 माइनस 2y बाई कितना 3 इक्वल टू -1। ये पहला ही क्वेश्चन है। पहली बात आप देखिए पहला है, और दूसरा पार्ट इसका ये है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और दूसरा हमारा है x माइनस y बाई 3 इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है। सबसे पहली बात देखिए, हम लोग का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैंने कहा था कि लीनियर इक्वेशंस के एक फॉर्मेट होते हैं ax plus by plus c इक्वल टू 0। जो भी क्वेश्चन अगर ऐसे दिए होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में, सबसे पहले हमें उनको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। जब उस फॉर्मेट में आएंगे तब हम उनको सॉल्व करेंगे। इसके लिए उस फॉर्मेट में लाने के लिए आपके पास क्या विकल्प है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 2 का एलसीएम लेते हैं 3, यानी 3x हो जाएगा, माइनस 3 का एलसीएम लेंगे 2 4y हो जाएगा इक्वल टू -6 हो जाएगा। सॉरी अभी फिलहाल -1 होगा। इसका इसमें डिवाइड किया, देखिए 3 टाइम किया, 3 का इसमें किया 3x, 3 का डिवाइड किया 6 में 2 टाइम किया, 2 का 2 में किया तो 4, और इसे हम क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू -6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। इसी तरह जो दूसरा है बाई 1 कर दीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 3 यानी 3x माइनस y इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया, यानी 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 कितना हो गया 9। ठीक है, आपके पास ये है इक्वेशन। देखिए दोनों इक्वेशन को गौर कर, x का ऑप्शन ऑलरेडी बराबर है तो कोई झंझट ही नहीं है, अरे मल्टीप्लाई करने वाला काम खत्म हो गया हमारा। जब ऑलरेडी बराबर है ना, ये यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में लिख देता हूँ, इस इक्वेशन का एडिटिव उतार लिया। आप देख लीजिए, मैं x पर, देखिए ये जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई करना ही नेसेसरी होता है, आप देखा भी करिए, हो सकता है मैं x को कराऊं तो बार बार आप x को करें, ऐसा कोई नहीं, y को भी कर सकते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी बराबर है तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें, है ना। ऑलरेडी हमारा क्या है ना, ये देखिए इसके एलिमेंट हम अगर x को करना है तो कोएफिशिएंट पहले से बराबर है, अगर पहले से बराबर है तो सिंबल चेंज करें, यानी आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इससे खत्म ये काम हो गया। और इसमें से इसको घटाएगा, देख लीजिए -3y होगा, क्योंकि ये माइनस और प्लस है, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो इसमें से घटा देंगे, और इसको देखिए 6 और 9 कितना होगा -15 हो जाएगा। देखिए इससे खत्म आपका, यानी y इक्वल टू 15/3 हो जाएगा, यानी कुल मिला के कितना गया 5 है। इसकी वैल्यू निकली y। अब इस वैल्यू को मैंने कहा था, चाहे आप इस पहले क्वेश्चन में चाहे दूसरे क्वेश्चन में कहीं भी पुट करिए, इसलिए आप आ जाते हैं 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए हमारे इसमें रखते हैं, पहला इक्वेशन हमारा क्या है 3x माइनस 4y इक्वल टू -6। चलिए y की वैल्यू है आपका 3x माइनस 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया -6। तो कितना 4 5 20, -20 उधर जाके +20 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -6 प्लस 20, और 3x इक्वल टू 20 में से 6 जाएगा कितना होगा 40 ना, 40 हो जाएगा, प्लस में x इक्वल टू 14 बाई कितना हो जाएगा, सॉरी 14/3 है ना। तो ये हमारी वैल्यू होगी। देख लें, एक बार चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे आपके पास है -6 है, पहला इक्वेशन हमारा ये हो गया, दूसरा इक्वेशन का देना 3x माइनस y इक्वल टू 9 हो गया, दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया। अब इस वैल्यू को हमने जब दोनों का देखा तो ये ऑलरेडी जब ऑप्शन बराबर है तो एलिमिनेट हो गया, तो चेंज करते ही ये माइनस है, हमारा ये प्लस हो गया, तो हमारा जो है कि ये माइनस वाला और प्लस वाला ये ज्यादा माइनस का सिंबल था, तो इसमें 3y, और ये माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों जुट के हमारे क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, जिससे काटा हमने y की वैल्यू हमारी कितनी निकली 5। अब इसको हमने पहले वाले इक्वेशन में रखा, तो हमारा पहला इक्वेशन ये है 3x माइनस 4y इक्वल टू -6। देखिए 3x माइनस 4y, y की वैल्यू दिया 5, तो 5 हो जाए 20 का -20, उधर जाके +20 हुआ, ये ऑलरेडी -6 है, तो 14 से तो 20 से 6 जाएगा तो कितना होगा 14, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x था ना, तो 3x इक्वल टू 14 में कितना हो जाएगा 3। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, पहले का फोर्थ पार्ट था। तो ये है एलिमिनेशन मेथड है ना, जिसमें हम कोएफिशिएंट के
बराबर करते हैं, सिंबल को चेंज करते हैं और कट कर देते हैं, एक अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, दूसरे का निकलता है, फिर उस वैल्यू को चाहे पहले दूसरे या किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे वैल्यू साफ साफ निकल जाती है। ठीक है, तो ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में वर्ड प्रॉब्लम से जिसको हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, आपको सभी के इक्वेशंस बना देता हूँ और उस इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आप डालिए ताकि मैं देखूं कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप करते हैं। चलिए हम सेकंड वाले को, अब सेकंड के सभी पार्ट में आपको कंटिन्यूसली पहले समझा के उसको रीड करते हैं और बाय बाय एक को आप यूट्यूब पे देखें और उसको रीड करते हैं। रीड करने के साथ साथ हम इसके इक्वेशन को बनाते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले लीनियर इक्वेशंस बना लीजिए एंड देन प्रॉब्लम का एंड फाइंड द सॉल्यूशन। अगर ये पॉसिबल है तो इसका सॉल्यूशन निकालिए बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के जरिए इसको सॉल्व करिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, सेकंड का सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, पढ़ेंगे आप यूट्यूब पे देखेंगे। इफ वी ऐड, ठीक है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में एक क्या करना है, हमें प्लस करना है और डिनोमिनेटर से अगर हम क्या करते हैं, एक घटाते हैं किसी फ्रैक्शन से, तो वो फ्रैक्शन रिड्यूस टू बिकम 1, एक हो जाती है। दूसरा, इट्स बिकम 1/2, अगर हम उसमें हाफ यह 1/2 हो जाती है कब, इफ वी ओनली ऐड टू द 1 टू द न्यूमरेटर और सॉरी डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में अगर एक प्लस कर दें तो 1/2 हो जाती है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, आप देखिए सिंपल बात, आप चाहें तो डायरेक्टली फ्रैक्शन को मान लें, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, या आप अलग अलग मान लें, न्यूमरेटर को x मान लें, डिनोमिनेटर को y मान लें, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा, x/y हो जाएगा। तो आप जो मर्जी है ना, लेट्स एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम सीधा अगर फ्रैक्शन मान ले तो आप चाहे तो अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मान सकते हैं। तो हमने सीधा सीधा x बाई कितना हो गया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन में कि इसके न्यूमरेटर में एक प्लस करते हैं, देखिए इसको साफ साफ लिखा हुआ है 1 add to numerator and 1 subtract from denominator, और जब डिनोमिनेटर से एक माइनस करते हैं इट्स रिड्यूस बिकम 1, यानी यह 1 हो जाता है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले मैंने कहा ना, इसको प्रॉपर तरीके से लाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, सॉरी लीनियर इक्वेशंस के फॉर्मेट में। अगर लीनियर इक्वेशन को फॉर्मेट में आए तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम बाई 1 कर देते हैं, अब इधर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे x और 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y - 1। अब सबको इधर लाएंगे x + 1 - y और +1 = 0, यानी x - y और 1 कितना होगा 2, इक्वल इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड कंडीशन में अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या करा था कि अगर इसके डिनोमिनेटर में केवल 1 जोड़, देखिए लिखा हुआ है कि इफ and it's become 1/2 if we have only add 1 to denominator, तो यह 1/2 हो जाती है, साफ साफ लिखा हुआ है। वही बात इसे क्रॉस करेंगे तो 2x अगर 1 हो जाएगा, यानी 2x - y है ना, -1 = 0। मैंने दोनों को इधर ला दिया, देखिए है ना, इसको क्रॉस किया 2x हो गया, ये उधर मल्टीप्लाई तो y + 1 होता है और इसको इधर प्लस इधर आके माइनस और ये भी प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस। तो ये रहा आपका पहला इक्वेशन और ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से, बहुत आसान है, देखिए बस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर y वाले को एलिमिनेट करना चाहते तो बस हटा देंगे तो इसके सिंबल चेंज हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। तो मतलब दोनों को आपको सॉल्व करना है, x y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे रख के इसके फ्रैक्शंस की वैल्यू बतानी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर करेंगे, एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आ गया है। तो प्लीज आप इसको करें और इसको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को दें कि इसका फ्रैक्शंस कितना होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं कि 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was thrice as old सोनू। नूरी जो है सोनू की 3 गुनी थी। 10 साल बाद ना नूरी विल बी ट्वाइस, यानी नूरी 2 गुनी हो जाएगी एज ओल्ड सोनू, सोनू की एज का। सवाल है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। देखिए कहने का मतलब रिलेशन 5 साल पहले का है और 10 साल बाद का है। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप उनकी प्रेजेंट एज मानिए, तब हमें पीछे और आगे की एज का एग्जाम्पल से बात है। अगर मेरी एज आज नहीं बताया, आपकी एज आज की नहीं बताया, 10 साल पहले की पूछी जाएगी या 5 साल पहले बाद में पूछी जाएगी तो कैसे निकालेंगे, संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज लेकर आएंगे। लेट करते हैं नूरी का, लेट एज्यूम नूरी है ना, नूरी प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज कितना ले लेते हैं एक्स ईयर। तो उसी तरह सोनू की भी प्रेजेंट एज कितना ले लेते हैं हम लोग वाई ईयर। अब ये देखिए हमने आज की एज भी दोनों की निकाली, प्रेजेंट एज सोनू की और प्रेजेंट एज हमारा क्या है सोनू की, दोनों पता चल गए। अब जो क्वेश्चंस कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है कि जो इनका रिलेशन है वो 10 साल का है, 5 साल पहले का है। तो क्वेश्चन से 5 ईयर्स से तो दोगुना कौन है तिगुना कौन है ये बात का मैटर है। सबसे पहले मैटर है कि इन दोनों की एज 5 साल पहले कितनी, तो लिखेंगे 5 ईयर्स एगो नूरी एज। तो आप ही मुझे बताइए कि अगर आज हमारी जितनी उम्र है अगर 5 साल या 10 साल पहले निकालना तो क्या ऑब्वियसली घटाना पड़ेगा। इनकी एज अगर x है तो 5 साल पहले इनकी उम्र निकाले तो x माइनस 5 ईयर होगा। इसी तरह है ना 5 ईयर्स एगो है ना सोनू एज कितना हो जाएगा, ये भी इसकी भी एज जैसे 5 साल घट जाएगा। अब सवाल यहाँ पे है कि नूरी जो है ये जितनी है और सोनू की एज हमारी कितनी है। इसने साफ साफ बोला है कि नूरी वॉज, देखिए लिखा है नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम, यानी ये थ्राइस थी कौन नूरी। अच्छा जब हमने यहाँ पे इक्वल का सिंबल है मुझे इक्वल करना है तो 3 गुनी ये है 3 टाइम ये है, तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सोनू के 10 से क्या करना पड़ेगा। कभी कभी आप जिसको सुनते हैं कि 3 टाइम ये है तो लोग अक्सर उसी तरफ कर देते हैं जो सबसे बड़ी गलती होती है। तो मैं कहा हूं कि हमें इक्वल करना है ऑब्वियसली, तो मैं ऑलरेडी ये 3 टाइम है तो अगर 3 टाइम और कर देते 9 टाइम हो जाएगा है। तो हमें सोनू की तरफ करना चाहिए। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y और प्लस कितना हो जाएगा सॉरी माइनस 5 15 हो जाएगा है ना। अब इसको इधर लाते हैं x माइनस 5 माइनस 3y और प्लस 15 इज इक्वल टू कितना होगा 0, यानी x माइनस 3y और ये देखिए प्लस 15 है और माइनस 15 कैलकुलेट हो गए है ना 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये रहा अभी पहली कंडीशन के हिसाब से पहली इक्वेशन। अब जो एज है ये पहले 5 साल पहले का था, अब 10 साल बाद का दे रहा है। तो अब निकालिए 10 इयर्स है ना आफ्टर सोनू सॉरी नूरी एज। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी आप बताइए। आज x है तो 10 साल बाद ऑब्वियसली 10 जुड़ जाएगा है ना, इतना ईयर हो गया। उसी तरह 10 साल बाद सोनू की एज में भी परिवर्तन होगा और वो हो जाएगा y प्लस कितना 10। दोनों का निकल क्या आ गया यस। अब सवाल ये है कि इनकी कंडीशन क्या है कि इन्होंने कहा है कि 10 साल बाद जो है नूरी जो है हो जाएगी ट्वाइस, 2 गुना कौन नूरी होगी। इसलिए हमें इक्वल करना है, हमें किधर की तरफ दोनों की तरफ इक्वल करना पड़ेगा, यानी x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस कितना हो जाएगा 20, यानी x और प्लस 10 माइनस 2y और माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है ना। उसका इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y और माइनस 20 से प्लस 10 जाएगा तो माइनस 10, इक्वेशन नंबर कितना हो गया सेकंड। तो ये रहा इसका आपका सेकंड इक्वेशन उनकी कंडीशन के साथ। तो मैंने पहला और दूसरा दोनों बना दिया इक्वेशन। आप इन दोनों को एलिमिनेशन में करके सॉल्व करें। एलिमिनेशन में सब सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू आएगी वही x जो हमारी नूरी की है जो कि प्रेजेंट है जो कि और 10 साल बाद हमारी सॉरी सोनू की y जो वैल्यू निकलेगी वो प्रेजेंट है जो कि। तो उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसके आंसर्स देंगे। और आप लोग देखें और समझ में आए प्लीज लाइक करें, शेयर करते रहें अपने दोस्त फ्रेंड्स के बीच में ताकि और लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। और जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। अब हम लोग तीसरा यानी दूसरे का तीसरा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते भी हैं और तो समझिए अच्छे से। देखिए करेक्ट द सम ऑफ द डिजिट्स, ध्यान दो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है 2 डिजिट नंबर मतलब एग्जांपल जैसे 15 है, 15 क्या करेगा 2 डिजिट का नंबर है क्यों यह यूनिट है और 10 है 1 और 10, तो जिसमें 1 और 10 आते हैं वही हमारे 2 डिजिट के नंबर होते हैं। और स्टार्ट हम हमारे जो है कि 10 से लेकर स्टार्ट से 10 से लेकर और 99 तक ये जहां तक पूरे के पूरे नंबर है वो कितने 2 डिजिट्स के नंबर है। और सवाल ये है कि हमें यही कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, अब वो नंबर कौन है ये नहीं पता, लेकिन इतना कह रहा है कि अगर दोनों डिजिट को जोड़ देते क्या पकड़ लिया था 2 डिजिट का नंबर है और ये दोनों डिजिट को जोड़ देते जिसको जोड़ने पे 6 आ रहा है तो उसको जोड़ने पे 9 आ रहा है, उनको जोड़ने पे 9 आ रहा है। फिर क्या करना है और ऑल्सो द 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, और जो ये नंबर है जो भी है 2 डिजिट का नंबर उसका जो 9 टाइम है ना
वह बराबर है किसके इक्वल है, और 10 टू बी द रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट, रिवर्सिंग का मतलब आप ये 1 पे है और ये 10 पे, अब उल्टा करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी ये 1 पे चला जाएगा और ये 10 पे चला जाएगा, ये रिवर्सिंग कराती है। तो ये कह रहा है कि उस नंबर का 9 टाइम अगर इसको रिवर्स करके अगर हम बनाते हैं, जो नंबर बनाते हैं उसके 2 टाइम इक्वल है, ठीक है। चलिए एक एक को कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहला कि जब 2 डिजिट का नंबर होगा तो एक 1 प्लेस होगा, एक 10 प्लेस होगा, ये तो तय है, आपने 15 बताया, 10 बताया, 20 बताया, कुछ भी ले लीजिए, उसमें इकाई होता है, इसको कहते हैं ना यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, दो तो होना है। तो लेट एज्यूम करें, लेट एज्यूम दैट यूनिट प्लेस या 1 प्लेस is x and the 10th place, correct, 10 place digits है हमारे, हमने 10 प्लस डिजिट को y लिया हुआ है। अब सबसे पहली बात है नंबर क्या होगा, ये तो हमने डिजिट लिए, नंबर क्या होगा, आप जानते हैं 2 डिजिट्स के नंबर क्या होता है, जैसे 15 है तो हुआ क्या है 1 into 10 और प्लस 5, यानी जो 10 प्लेस पे होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होती है और यूनिट प्लेस को जोड़ देते हैं, तो 10 और 5 कितना होता है 15। इसी तरह इसमें 10 प्लेस में क्या है y है, तो y में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस को जोड़ देंगे, यानी कुल मिलाकर 10y प्लस x, ये हमारा एग्जैक्टली जो नंबर है ना। कब, जब यूनिट प्लेस हमारा x है और 10 प्लेस हमारा y है, इन दोनों डिजिट से जो नंबर बना वो बना है 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन कि दोनों जो डिजिट्स हैं वो जुड़ के कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए, x और प्लस y इज इक्वल टू 9, सिंपल। पहला इक्वेशन कैसे बन जाएगा कि दोनों डिजिट को हमने जोड़ा, कितना दिखा दिया 9। और दूसरी कंडीशन जो कह रहा है उसमें क्या कह रहा है कि इस नंबर का 9 टाइम अगर इक्वल है इसके 2 टाइम के, किस 2 टाइम के, जब इसको रिवर्स करके जो नंबर मिलता है। तो पहले आप लिखेंगे कि न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, जब हमने डिजिट्स बदले हैं तो नया नंबर क्या होगा, तो है ना क्या हो जाएगा, आप देखिए ये 10 है, ये 10 प्लस था, अब ये 1 प्लस पे चला जाएगा और जो 1 है वो 10 पे आ जाएगा, 10 into x और प्लस y, है ना, यानी कुल मिला के 10x प्लस y, ये हो गया आपका नया नंबर। क्लियर है, कब, जब आप पहले वाले नंबर की डिजिट को रिवर्स करते हैं, यूनिट को 10 पे और 10 को यूनिट पे भेज दिया आपने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कंडीशन है कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, पुराने नंबर का, तो पुराना नंबर ये है ना, इसका 9 टाइम बराबर है किसके, 2 टाइम किसके, जो रिवर्सिंग करके आपने नंबर पाया उसके, आपने रिवर्सिंग जो नंबर मिले हैं, एंड देन मल्टीप्लाई करके कितना होगा 90y और 9x इक्वल टू 20x और प्लस कितना होगा 12, सबको इधर ले 90y प्लस 9x माइनस 20x और माइनस 22y इज इक्वल टू 0, तो इसमें से ये जाएगा कितना होगा 88y होगा और इसमें से जाएगा तो 11x होगा इज इक्वल टू 0, दोनों में से 11 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे 8y और माइनस यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, यानी कुल मिला के हमारा हो जाएगा 8y और माइनस x इज इक्वल टू 0 या माइनस x प्लस 8y कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकेंड। अब ये रहा दूसरा इक्वेशन और ये रहा आपका पहला इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, आप किस मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या चाहिए आपको कि किसी को एक को एलिमिनेट करना है, तो ऑलरेडी मेरा x और x बराबर तो एलिमिनेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रहेगा सिंबल के, सिंबल भी इत्तेफाक से दोनों का ऑपोजिट है, तो जब ऑपोजिट होता है तो मैंने बताया था जोड़ना चाहिए, सेकंड और प्लस कर लीजिए फर्स्ट, इसमें एक खत्म हो जाएगा 8 और 1 का 9y इक्वल टू 9 यानी y इक्वल टू 9/9, यानी कट का आंसर आया हो, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इस वैल्यू को आप चाहे पहले में चाहे दूसरे में कहीं भी पुट करिए, आंसर दूसरे की निकालिए x की। 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या है इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 9 है ना, तो x रहेगा ये हमारा, y की जगह 1 इक्वल टू 9 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8। तो अब नंबर, क्योंकि हमें नंबर से मतलब है, तो नंबर इज इक्वल टू होगा 10 into y, y की जगह 1 है प्लस x है ना, तो 10 और प्लस 8 यानी 18 होगा नंबर। नंबर कौन सा है 18 है। और अगर आप देखना चाहते हैं ये सही है या नहीं है, तो इनके कंडीशंस बेसिस पे देख लीजिए, दोनों डिजिट को जोड़ेंगे 1 और 8 9 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा,
आप 18 का है ना 9 टाइम है ना, और इसको चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे तो 81 होगा, और इसका 2 टाइम आराम से देखिए है ना 162 और 162, यानी इसका मतलब हम लोग पूरी तरह क्या है, सही है। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका थर्ड पार्ट। अब हम लोग जो है कि इसी क्वेश्चन का आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एज वाले हो गए, नंबर्स वाले हो गए, तो कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन बिल्कुल आसानी तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। और उसके बाद इसका चौथा पार्ट हम लोग करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, देखिए ये देखिए कह रहे हैं कि मीना विश टू बैंक विड्रॉ द 2000 रुपए। एक लड़की है, बैंक जाती है और 2000 रुपए बैंक से उसको निकालने। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर द 50 and 100 रुपीज नोट। वह कैशियर को कहती है कि मुझे 2000 रुपए जो आप दीजिए वह 50 रुपए और 100 रुपीज के नोट के रूप में दीजिएगा, यानी 100 रुपीज के नोट होने चाहिए और कुछ जो 50 रुपीज के नोट होने चाहिए। मीना गॉट 25 नोट। अब वो कैशियर उनको 2000 रुपए को 50 और 100 रुपए के नोट में है ना 25 नोट उसको पकड़ा देता है। अब सवाल यह है कि उसने 25 रुपए सॉरी 100 रुपीज और 50 रुपीज के कितने नोट पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें आइडिया है, तो हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि जो पूछता है वही एज्यूम किया जाता है इसमें। तो लेट करते हैं, लेट एज्यूम दैट है ना सी गॉट है ना 100 रुपीज नोट कितना पाया, मान लेते हैं कि 100 रुपीज के उसको कितने नोट मिले, एक्स नोट मिले। अच्छा 50 रुपीज और 50 रुपीज के उसके पास कितने मिले, वाई मिले। हमने ये माना कि कैशियर उसे 100 रुपए के एक्स नोट दिए और 50 रुपए के उसको कितने नोट दिए, वाई नोट दिए। अब पहली कंडीशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कैशियर में दोनों नोट मिला कितनी 25 दी। तो पहली एक्स यानी ये नोट है 100 रुपए वाली और ये है वाई, दोनों नोट मिलाकर 25 नोट दी। ये तो बहुत आसान तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से सुनिए, लेकिन ये नोट भले 25 है, लेकिन पैसे टोटल कितने हैं, 2000 ही है ना। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे कंडीशन पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते हैं। अब उसने पाया एक्स नोट 100 रुपए है ना, तो एक नोट 100 का है और एक्स नोट पाई है, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 100 होगा कि नहीं। अब ऐसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपने है ना 100 रुपए की नोट है, आपके पास 10 नोट है, तो पूछा जाए कितने पैसे, 10 इंटू 100 है ना, तो 1000। उसी तरह इसके पास एक्स नोट है और एक नोट की कीमत 100 है, तो टोटल पैसे कितना हो गए 100x। इसी तरह उसने वाई नोट पाए हैं और टोटल एक नोट की कीमत है 50, और सब ये पैसा और ये पैसा मिलाकर उसको मिलते हैं 2000 रुपए, यानी 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 200 रुपीज, 2000। अब इन दोनों से छोटा बनाना है तो 50 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा 2000। इससे एक कट कर लें है ना, इससे काट लें 40, यानी 2x प्लस y इज इक्वल टू 40 है ना। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड। आप देख लीजिए, आपको मैंने दोनों इक्वेशंस बना दिए हैं है ना, आप इसमें बस 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों बराबर हो जाएंगे, आंसर मतलब इजीली सॉल्व हो जाएगा और x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगी 100 रुपए की नोट कितनी है और 50 रुपए की नोट कितनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया। एंड लास्ट इसका जो है कि 5वां पार्ट है ना, उसको हम आपको बता देते हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो देखिए, a lending library has fixed the charge for the first 3 days। ध्यान दीजिए, एक लाइब्रेरी जो किताबें भाड़े पे देती है उसके 3 दिन के किराया फिक्स है। ये नहीं पता कितना है, लेकिन 3 दिन अगर आप ले जाते हैं तो उसका फिक्स किराया है। अगर 3 दिन के अलावा आप रखते हैं तो एडिशनल चार्ज लगेगा, एडिशनल चार्ज लगता है तो है ना, अब वो पर डे के हिसाब से एडिशनल चार्ज लगता है, एक दिन का कुछ भी अमाउंट वो लगता है। तो सवाल ये है कि सरिता नाम की एक लड़की है जिसने 27 रुपए पे किए हैं है ना, कितने दिन रखी है, 7 दिन। तो अब 7 दिन में आपने क्या किया, 3 दिन का तो फिक्स है, अब एक्स्ट्रा कितना अमाउंट है 4 दिन का, और वो पर डे के हिसाब से जो भी दिया हो, लेकिन सब मिला के टोटल 3 दिन का और प्लस 4 दिन है, टोटल 7 दिन रखा, इसका 27 रुपए पे किया। सुशी पेड 21 रुपी, और है ना सुशी नाम की लड़की जिसने 5 दिन रखे हैं और उसने भी 21 रुपी, तो उसके भी 3 दिन के फिक्स है जो उसको तो उसके थे, लेकिन इसने 2 दिन एक्स्ट्रा रखे तो इसको 2 दिन के अलग से पैसे लगेंगे। सवाल अब ये है कि फिक्स चार्ज कितना है और उसका पर डे एडिशनल चार्ज कितना है। लेट कर लीजिए, क्या कहते हैं, लेट जो पूछता है वही एज्यूम करते हैं। लेट एज्यूम
है ना, फिक्स चार्ज फॉर 3 days, 3 दिन के लिए जो उसका फिक्स चार्ज जो हमारा एक्स है, एंड द एडिशनल चार्ज जो है ये वाई रुपीज पर डे है। एक दिन का हमने कितना लिया है, वाई। अब पहले दिन सरिता है ना, सरिता ने उसे कितना दे रखा, 7 दिन, 7 दिन रखा। तो 7 दिन में अब देखिए आप इसको क्या है, 27 रुपीज दिया। अब पहले दिन क्या है, देखिए उसने 3 दिन का, तो 7 दिन में क्या है, 3 दिन फिक्स है, तो 3 दिन का किराया तो हमने एज्यूम किया कितना, एक्स, और बस कितने का है, 4 है ना, 3 दिन का ये है, 4 दिन का, तो 1 दिन का वाई है, तो 4 दिन कितना होगा, 4y इजिली, और ये दोनों मिला के उसने दिए 27 रुपए। आसान है। इसी तरह जो सुशी है ना, वो उसे 5 दिन रखती है, इसका कंडीशन क्या होगा, 3 दिन का जिसका भी एक्स होगा यही अमाउंट लगेगा, इसका फिक्स है। लेकिन ये इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, 2y इक्वल टू इसने दिए 25, सॉरी 21 है, 21 रुपीज। दोनों लिखे इक्वेशन हमने बना दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहें आसानी से, यानी देखिए दूसरा इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 21 हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड है ये। पहला इक्वेशन है हमारा 4y इक्वल टू 27, ये फर्स्ट पार्ट है। आप देखिए एलिमिनेशन से करना है, ऑलरेडी इसके बराबर है, तो बस माइनस कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस फर्स्ट, इससे खत्म होता है, ये हो गया माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, इसमें से घटेगा तो माइनस 6 होगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 6/3, देखिए यानी 2 रुपीज पर डे, ये y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आप इसी क्वेश्चन में पहले में रख लीजिए, तो x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 27, तो 4 टू जा 8, अनंत x इज इक्वल टू 27 और माइनस 8 यानी 90 रुपीज, यही हुआ। तो 19 और 2 से देखिए 90, यानी फिक्स 3 दिन का किराया फिक्स है कितना रुपीज, 90 रुपीज, और जो एडिशनल चार्ज है वो 2 रुपीज पर डे। तो आप मिलाना है, तो देखिए जैसे 7 दिन रखा, तो 7 दिन में 3 दिन का 19 रुपया देना पड़ेगा, और बस कितने बच गए, 4 दिन का, है ना। तो 4 दिन का 2 रुपए के हिसाब से 8 रुपए देना पड़ेगा, तो हो रहा है कि 27 रुपए, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। इसमें हमने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया है। अब अगला जो हमारा वीडियो है जो 3.5 का, सॉरी 3.5 का होगा, जिसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उससे रिलेटेड जो है वो आपको जल्दी वीडियो मिलेगी। इस बार वीडियो लेट है थोड़ी सी, कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण, बट जल्दी मिलते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।